नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। अब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आजकल के अगर रेशो में देखा जाए तो 90% लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। अब सीधा सीधा मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को ज्यादा सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। दो तरह की लोगों की सोच होती है, थिंकिंग होती है। प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग एंड सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग की बात करें तो हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर कोई प्रॉब्लम जरूर आती है, और अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने क्यों आई, किसी और के लिए ये प्रॉब्लम क्यों नहीं बनी, क्या मेरे ही सामने ये प्रॉब्लम आनी थी, मैं इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करूं। वो ये तो सोचता नहीं है, बट ये सोचता रहता है कि ये प्रॉब्लम आई तो आई क्यों, अब मैं क्या करूं, कैसा करूं, इससे कैसे बचूं। ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में अराइज होते रहते हैं। और दूसरी थिंकिंग जो होती है सॉल्यूशन फोकस्ड थिंकिंग का मतलब कि प्रॉब्लम आना एक नेचुरल बात है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे सामने दो चीज का फेस होना नेचुरल है, सक्सेस एंड फेलियर्स। और मान लीजिए अगर आपको इस बात का पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं बता देना चाहूंगा कि सक्सेस और फेलियर्स दोनों का इंटर कनेक्शन है। अब सक्सेस कभी भी इंसान को इजीली नहीं मिलती है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट अ पाथ ऑफ थॉर्न्स on which we have to walk barefoot। हमें नंगे पांव कांटों के रास्ते पे चलना, ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस से पहले हमें फेलियर पहले मिलती है, जो कि फेलियर्स आर कॉल्ड द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। पाने के लिए हमें फेलियर्स का फेस करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अगर हमने दवा लेनी है तो पहले हमें बीमार होना पड़े, और हम अगर बीमार नहीं है तो दवा लेने का कोई तुक नहीं है। इसलिए हम अगर फेलियर का फेस करेंगे तब हम जाकर के उसको पार करने का एक ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे। फिर उसके जिस तरह से कहा जाता है डर के आगे जीत है। डर एक ऐसी चीज है जिससे डरे जाओ डरे जाओ डरे जाओ, डर करके चाहे आप लोग कितने भी पीछे रह जाओ, जब तक डर का सामना नहीं करेंगे। यही प्रॉब्लम भी यही है। प्रॉब्लम मतलब डर, एक तरह का ऐसा डर पैदा हो जाता है। मैं आपको ये जो ओवर थिंकिंग के कुछ ऐसे कुछ रीजन बताऊंगा, या फिर इसके कुछ ऐसे प्रकार बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग से होता क्या है, ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या है। तो चलो बात करते हैं ओवर थिंकिंग के नुकसान। सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जो ओवर थिंकिंग से हमें हो सकते हैं, और 99% ये नुकसान होते हैं। ओवर थिंकिंग के नुकसान के अंदर सबसे पहले हमें बिना मतलब की चिंता लगी रहेगी, बिना मतलब का कोई डर हमें सताता रहेगा अंदर ही अंदर। हम लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, हम लोग आइसोलेशन के शिकार भी हो सकते हैं, हम लोनलीनेस के शिकार भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि हम अकेले बैठ करके ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सॉल्यूशन तो सोच ही नहीं रहे। हम जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी डे बाय डे कम होती जाती है, और हम उस पे फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिवली सोच रहे हैं। कि वो ओवर थिंकिंग की जो एक हमें बीमारी लगी है, ये एक मेंटल डिजीज होती है। इस मेंटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो ओवर थिंकिंग को डॉक्टर्स ने, फिलोसफर्स ने, जो साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है कि ओवर थिंकिंग एक मेंटल डिजीज है, जिससे हमें, इसको आप एंजाइटी भी कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं, एक ऐसा डिप्रेशन कह सकते हैं, लोनलीनेस कह सकते हैं, आइसोलेशन कह सकते हैं, और इसके बहुत सारे और भी नुकसान हैं। जिस तरह से छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेना, रात को नींद ना आना, नींद ना आकर के जो बुरे सपने आते रहना, और उसके बाद हम जब बुरे सपनों के शिकार हो जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती तो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। फिर सोने के लिए हम कोई और हथकंडा अपनाते हैं, पूरे दिन का सोचते वेस्ट कर देते हैं। पूरे दिन का कई बार तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम महीनों सोचते रहते हैं, सालों साल सोचते रहते हैं, अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम हमारे माइंड को
रेस्ट नहीं मिल पाता, हम रेस्टलेस हो जाते हैं और जिससे हम अनइजीनेस के शिकार हो जाते हैं और हमारे अंदर एक तरह का डर सताता रहता है और कई बार मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे और नुकसान हैं जो ओवर थिंकिंग से हमें हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आना ही होता है कि ओवर थिंकिंग से बचे कैसे। मेन क्वेश्चन तो यही है कि हम बचना है, ओवर थिंकिंग को हमने दूर करना है और टू दी पॉइंट हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग पे जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग ये सोचिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूं या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं ये जायज है या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है या इसका कोई फायदा होने वाला है या मैं जो सोचता जा रहा हूं इससे कोई रास्ता ऐसा निकलने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ एक ऐसा क्लोज रिलेशन बनाइए और हर प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने दूसरे रिलेटिव्स के साथ हर प्रॉब्लम का शेयर करते रहिए। कोई न कोई रास्ता पक्का निकलेगा। इसलिए आप अकेले बैठ करके सोचने की बजाय आप लोग वही प्रॉब्लम दुनिया के सामने रखिए। समझदार लोग ये कहते हैं कि अगर हमें बीमारी लग जाए तो हमें मकान की छत पर चढ़ करके शोर मचा देना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी लगी है, दुनिया वालों मेरा इलाज करवाओ। इलाज करवाने वाले लोग ढेरों आपके पास आ जाएंगे। सेम प्रॉब्लम अगर आपके साथ है ओवर थिंकिंग की, तो आप इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में सबको शोर हल्ला मचा दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सॉल्व करने वाले दुनिया बहुत आ जाएगी दोस्तों। फिर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे ये कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाइए। सोशल मीडिया पे आप लोग अननेसेसरीली कुछ एक चीजें देखते रहते हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, आपके माइंड को रेस्टलेस कर देती हैं। आप लोग फेसबुक के शिकार हो जाते हैं, इंस्टा के शिकार हो जाते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग के शिकार हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज ये जो सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने आप ही ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे और आप लोग अपने लाइफ के अंदर सेल्फ कंट्रोल लेके आइए, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आइए कि अपने आप को कदम कदम पे रोकिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ये बात किसी और को क्यों नहीं बता देता जिससे मेरे को कोई न कोई सोल्यूशन मिल जाए। मतलब पॉजिटिव सोचना है। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, ऐसे मामले में अकेले नहीं रहना है, आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप लोग मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं, फ्रेंड्स की पार्टी में जा सकते हैं, मैरिजेस अटेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेशंस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुक रीडिंग कर सकते हैं। बुक रीडिंग, बुक्स को बेस्ट फ्रेंड इसीलिए तो कहा गया है कि जब कोई इंसान, एनी फ्रैंक की डायरी से मुझे याद आया कि उसने डायरी तभी लिखी थी जब उसे लगा कि जो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, के पेपर के अंदर इतना पेशेंस होता है जितना कि लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर होता ही नहीं है। इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। आप लोग डायरी राइटिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। आप लोग आर्टिकल राइटिंग की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। कोई स्टोरी लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई पोएम राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्लोगन्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं और अपने आप का एक ऐसा टेस्ट ले सकते हैं कि क्या मैं अब सही रास्ते पे चल रहा हूं। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही खुद क्रिएट करना और करने की कला सीखना कि मैं अब सही रास्ते पे चल रहा हूं, मैं लोनलीनेस का शिकार नहीं हो रहा हूं, मैं आइसोलेटेड नहीं होना चाहता, मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता हूं। दूसरी बात, आप इंडोर गेम्स से डिस्कनेक्ट होकर के आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दीजिए। आप लोग आउटडोर गेम्स जब खेलने जाएंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको वहां मिलेंगे जहां पे हंसी मजाक होगा, आप एक दूसरे का फन करेंगे, जोक करेंगे, एक दूसरे पे कुछ जो कमेंट पास करेंगे। चाहे वॉलीबॉल खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, टेबल टेनिस खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, आप लोग रेसलिंग कर सकते हैं, आप लोग रेस मतलब एथलीट्स बन सकते हैं। बहुत सारी दुनिया भर की ऐसी गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स हैं जिनमें दुनिया
ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अचीवमेंट्स हासिल की है, आप उनमें हिस्सा ले सकते हैं। अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए आप इन चीजों का सहारा ले सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं, आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं, आप लोग निटिंग का काम शुरू कर सकते हैं अगर लेडीज हैं तो, और जेंट्स हैं तो आप लोग घर में या खेत में या कहीं कहीं पे भी जाके गार्डनिंग करके, कुछ प्लांटिंग करके, कुछ प्लांट्स को वाटरिंग करके, इरिगेशन करके, कोई और फील्ड में काम करके आप लोग ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और ओवर थिंकिंग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। कई बार मेडिटेशन चलते चलते भी किया जा सकता है। मेडिटेशन एक ऐसी कला है जिसको हर वक्त में, हर टाइम पे, हर सिचुएशन में किया जा सकता है। और आप लोग डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, आप लोग परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, हर चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती। इसलिए आप लोग ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। आप लोग सही डिसीजन लीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का ख्याल रखिए और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ या करने वाला हूँ, सोचने वाला हूँ, क्या ये सही है। अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, बेटर बनाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश में ना लग जाइए। आजकल दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ लिमिट्स में रह करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इस मेंटल डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगा कि शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा किस तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर और चाहिए, उस पे भी आप लोग अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करके अपने मित्रों में जरूर भेजिएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।